जॉयल को आज सुबह सुबह ही एक हरे रंग की इडली खाने को मिलती है। तभी वो घर की घड़ी को देखता है और सोचने लगता है कि अभी तो ऑफिस के लिए बहुत टाइम है। लेकिन तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि घड़ी तो खराब है, जिससे जॉयल फोन में टाइम देखकर जल्दी अपने घर से भागता है और उसके पीछे उसकी माँ उसके जूते लेकर जॉयल सबसे पहले ऑफिस पहुँच जाता है। लेकिन उसे इतनी जल्दी ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उसकी खिड़की के बगल वाले ऑफिस में काम करने वाली लड़की को देखने के लिए थी। जॉयल उस लड़की को बहुत पसंद करता है। वो अपना ऑफिस का काम करने की बजाय हर दिन उसे ही देखते रहता है और शाम को घर भी जब वो लड़की जाए तभी जाता है। जॉयल के लिए उसके सबसे क्लोज दोस्त उसके चिट्ठी मामा हैं, जिनके पास जॉयल ने उस लड़की के बारे में सब बताया है। जॉयल के मामा उसे बोलते हैं कि कल जाकर उस लड़की से बात कर लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी माँ किसी दिन किसी भी लड़की को घर लेकर आ जाए और तुम्हें बोले ये रही तुम्हारी बीवी। क्योंकि जॉयल की माँ उसकी शादी के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ी हुई है। उसकी माँ तो जिस दिन जॉयल की शादी तो उन्हें तो वहाँ पर काम करने वाली वर्कर लड़की ही पसंद आ गई थी। आज अपने मामा के कहने से जॉयल पूरा तैयार होकर गया था कि आज तो उस लड़की को प्रपोज करके ही रहूंगा। लेकिन आज तो वो लड़की उसकी खिड़की के सामने थी ही नहीं। तभी जॉयल देखता है कि आज वो लड़की तो उसी के ऑफिस में है और उसे ये भी पता चलता है कि अब ये इसी ऑफिस में काम करेगी, जिससे जॉयल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। कल तक जॉयल जिस लड़की के सपने देखते रहता था, आज वो लड़की उसी के ऑफिस में पहुंच गई थी। जॉयल उस लड़की का ध्यान खुद की तरफ खींचने की काफी ज्यादा कोशिशें करता है। उसकी ये सारी नौटंकी उसका बॉस भी देखे जा रहा था। लेकिन जॉयल के इतने सब करने के बावजूद भी वो लड़की उसे देखती तक नहीं। फिर अगले दिन जॉयल उस लड़की के सामने ही बैठ जाता है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तब को वो चल ही जाती है। जिसके बाद जॉयल उस लड़की के पालतू कछुए के साथ खेलने लगता है और इसी बीच जॉयल से कछुए के जार में इंक गिर जाती है, जिससे जॉयल जल्दी से उस कछुए को बाहर निकालकर उस जार का पानी बदल देता है। लेकिन अब वो कछुआ वहाँ से गायब हो गया था, जिसके बारे में जॉयल अपने दोस्त को भी बताता है और वो दोनों हर जगह पर उसे ढूंढने लगते हैं। जॉयल को ये जानना है कि ये कछुआ नर है या मादा, और इसी बीच उससे कछुए के जार में स्याही गिर जाती है और ये कछुआ किसी और का नहीं, बल्कि जिस लड़की को जॉयल पसंद करता है उसका है, जो सामने फोन पर बात कर रही थी। जॉयल जल्दी से उस कछुए को बाहर निकालकर उस जार का पानी बदल कर आ जाता है। लेकिन अब वो कछुआ वहाँ से गायब था, जिसके बारे में जॉयल अपने दोस्त को भी बताता है और वो दोनों उस लड़की के आने से पहले उस कछुए को ढूंढने लगते हैं। जॉयल के दोस्त की काफी मेहनत के बाद जॉयल को वो कछुआ मिल ही जाता है और तभी वो लड़की भी वहाँ आ जाती है, जो जॉयल से पूछती है तुम कौन हो? ये तो सतीश की सीट है। जॉयल उसे बोलता है उसने अपनी सीट बदल ली है। जॉयल को आज उस लड़की का नाम भी पता चलता है। उसका नाम सिंधु था। दरअसल सिंधु जॉयल को बहुत पहले से पसंद थी, जो उसके खिड़की के सामने वाले ऑफिस में काम किया करती थी और जॉयल उसे हर दिन देखा करता था। लेकिन कल जॉयल को तगड़ा सरप्राइज मिलता है जब सिंधु उसे अपने ही ऑफिस दिखती है और उसे ये भी पता चलता है कि सिंधु अब से उसी के ऑफिस में काम करेगी। सिंधु के साथ जॉयल के दोस्त सतीश की सीट थी। इतने टाइम से जॉयल जिस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, आज उसे उसका नाम पता चल ही जाता है। उस लड़की का नाम सिंधु था, जो आज जॉयल से उसका नंबर भी ले लेती है, जिससे वो बहुत खुश था। लेकिन उसके दोस्त से उसको पता चलता है कि उसने सिर्फ तेरा नहीं बल्कि पूरी टीम का नंबर लिया है। लेकिन इसके बावजूद अपने चाचा के कहने से जॉयल सिंधु को बिना मतलब से कॉल कर देता है। ऊपर से जॉयल को सिंधु से बात तक करनी नहीं आ रही थी। उसके चाचा उसे कुछ भी बोले जा रहे थे और वही सब जॉयल सिंधु को। अगले दिन जॉयल को सुबह सिंधु की कॉल आती है, जो जॉयल को अपने घर खुद को पिक करने के लिए बुलाती है। लेकिन जॉयल की बाइक की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिससे वो सड़क पर ही अपनी बाइक को चमका देता है और सिंधु के घर पहुंचकर उसे बाइक पर बैठा देता है। फिर ऑफिस पहुंचकर जॉयल सोच रहा था कि अगर मैं सिंधु के साथ अभी 7 कदम चला तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन 7 कदम पूरे होने से पहले ही सिंधु को कॉल आ जाती है और जब तक वो वापस नहीं आती जॉयल वैसे ही उस जगह पर खड़ा रहता है। शाम को जॉयल घर पर सिंधु का इंस्टाग्राम चेक कर रहा था और साथ ही अपने फोन का वेट भी। जॉयल की माँ ने जब उसका फोन लौटाया तो वो देखता है कि उस पर सिंधु की 2 कॉल्स आई हुई हैं, जिससे जब रूम जाकर उसने सिंधु को कॉल की तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर अगले दिन ऑफिस में सिंधु उसे बताती है कि आज रात मुझे पार्टी में जाना है, बस साथ चलने के लिए कॉल कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, सतीश चलने को तैयार है। जॉयल जल्दी से सतीश के पास जाकर उसे सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन की लालच देकर पार्टी में जाने के लिए मना करता है। जिसके बाद सतीश सिंधु के पास आकर उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है, ये बोलकर कि मुझे आज रात सीरीज देखने हैं। जिसके बाद सिंधु जॉयल को पार्टी में चलने के लिए पूछती है और वो मान भी जाता है। फिर रात को जॉयल क्लब के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वो वहाँ ऐसे कपड़ों में आया था मानो किसी की बारात में आया हो। सिंधु जल्दी से उसका हुलिया बदलती है, जिसके बाद वो दोनों क्लब में चल जाते हैं। जॉयल आज पहली बार क्लब में आया था, उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सिंधु के पास जाकर उसके लिए एक ड्रिंक लेता है और बहुत एटीट्यूड के साथ वेटर को पैसे देकर बोलता है कि छुट्टे रख लो। लेकिन छुट्टे तो कहाँ, इसमें उल्टे अभी और पैसे कम थे। जॉयल आज क्लब में ऐसे आया है मानो किसी
किसी की बारात में आया हो, लेकिन सिंधु उसका हुलिया ठीक कर देती है, जिसके बाद वो दोनों क्लब में चल जाते हैं। जॉयल आज पहली बार क्लब में आया था और उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सिंधु के पास जाकर उसके लिए एक ड्रिंक लेता है और बड़े एटीट्यूड के साथ बारटेंडर को पैसे देकर बोलता है कि छुट्टे रख लो, लेकिन छुट्टे तो कहाँ इसमें उल्टे, अभी और पैसे कम थे। फिर वहाँ से बेइज्जती करवाने के बाद सिंधु उसे अपने साथ डांस करने ले जाती है, लेकिन जॉयल की सिंधु के साथ बातें किसी बच्चे की तरह थी, जिसके बाद सिंधु जॉयल को एक डेयर देती है। अब जॉयल भी सिंधु के सामने अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, जिससे जॉयल वहाँ से जाकर एक आदमी का ड्रिंक उसके ऊपर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। सिंधु बैठकर ये सब एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ जॉयल भागते हुए वॉशरूम में पहुँच जाता है, जहाँ पर सिंधु पहले से ही थी, और वो वहाँ अपने होश हवास खोकर जॉयल को बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और उसके ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद जॉयल उसे उसकी कार में ले जाता है और उसके साथ में कुछ फोटोज भी खींचता है। उस रात क्लब में नशे में सिंधु जॉयल को बोल देती है मुझे तुम पसंद हो, और ये बोलकर वो जॉयल के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद जॉयल उसे उसकी गाड़ी तक ले जाता है, जहाँ वो सिंधु के साथ कुछ फोटोज भी लेता है, जिन्हें वो अगली सुबह सिंधु को भेजता है। उस फोटो को सिंधु के पापा भी देखते हैं। सिंधु उन्हें बताती है कि ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा लड़का है, जिससे सिंधु के पापा उसे आज जॉयल से मिलवाने को बोलते हैं। सिंधु जॉयल को भी ये सब बताती है और उसे शाम को मिलने आने के लिए बुला देती है। लेकिन जब जॉयल अपने पापा की दुकान में बैठा हुआ था, तो उसकी शक्ल देखकर उसके पापा उसे पूछते हैं क्या तुम किसी के साथ प्यार में हो, लेकिन जॉयल उन्हें मना करता है। जॉयल के पापा उसे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा यही है कि वो खुद की पसंद की हुई लड़की से तुम्हारी शादी करवाए, इसलिए कभी प्यार के चक्कर में पड़कर उसका दिल मत तोड़ना। जिसके बाद शाम को सिंधु जॉयल को कॉल कर रही थी, लेकिन जॉयल उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन जॉयल कल न आने के लिए सिंधु से माफी भी मांगता है, लेकिन सिंधु उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और पूरा दिन उससे बात नहीं करती। सिंधु के पापा आज उसे जॉयल से मिलवाने को बोलते हैं, जिससे सिंधु जॉयल को कॉल करके शाम को उसे मिलने के लिए बुला देती है। लेकिन जब जॉयल अपने पापा की दुकान में था, तो उसकी हरकतें देखकर उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम प्यार में हो। जॉयल उन्हें मना करता है, जिससे जॉयल के पापा उसे बोलते हैं तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा यही है कि वो अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करवाए, कभी प्यार के चक्कर में पड़कर उसका दिल मत तोड़ देना। जिसके बाद जब सिंधु जॉयल को कॉल कर रही थी, तो जॉयल उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन ऑफिस में जॉयल कल न आने के लिए सिंधु से माफी मांगता है, लेकिन सिंधु उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और पूरा दिन उससे बात नहीं करती। फिर शाम को वो दोनों एक ही टाइम पर ऑफिस से लिफ्ट में निकलते हैं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी पूरी लिफ्ट में हलचल होती है और वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उस वक्त जॉयल का हाथ भी सही जगह पर नहीं था, जिससे सिंधु भी जॉयल के करीब आ जाती है और वो दोनों पूरे आधे घंटे तक उसी लिफ्ट में ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। जिसके बाद सिंधु आज रात जॉयल को अपने घर पर रुकने को बोलती है, क्योंकि आज उसके पापा घर पर नहीं थे। सिंधु आज रात श्री को अपने घर ले जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब श्री ने सिंधु को अपने प्यार का इजहार किया, तो श्री को पता चलता है कि वो उससे प्यार नहीं करती और जो सब अभी उनके बीच हुआ सिंधु के लिए वो बस एक पल था। वो तो श्री को बस अपना एक दोस्त मानती थी। ये सब सुनने के बाद भी श्री सिंधु को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंधु का जवाब बस ना ही था, जिससे श्री नाराज होकर वहाँ से चल जाता है। अब श्री के चाचा भी उसे सिंधु से दूर रहने को बोलते हैं। श्री ने अब ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था, जहाँ सिंधु उसका हर दिन इंतजार करती रहती थी। बेचारी सिंधु भी अब हर वक्त श्री के ख्यालों में ही डूबी रहती थी, जिसे देखकर उसके पापा उससे पूछते हैं तुम्हें आजकल क्या हुआ है। सिंधु अपने पापा को सब कुछ बता देती है कि जिस दिन आप घर पर नहीं थे, तब मैं श्री को घर पर लेकर आई थी। मैंने सोचा हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन वो तो मुझे प्यार करता है। जिससे सिंधु के पापा उसे बताते हैं बेटा तुम बचपन से अमेरिका में रही हो, वहाँ के और यहाँ के लड़कों में बहुत फर्क है। अब कल रात ऑफिस की पार्टी में वो सब हंगामा होने के बाद किसी को भी नहीं लग रहा था कि आज के बाद सिंधु कभी ऑफिस आएगी, लेकिन अगली सुबह तो सिंधु इस तरह से ऑफिस आती है मानो कल कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद से श्री कई दिन सिंधु से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब सिंधु को श्री की बातों में कोई दिलचस्प नहीं रहा था। लेकिन सिंधु श्री से बिल्कुल नाराज नहीं थी, उसे तो इसमें बस मजा आ रहा था। फिर उसी दिन घर को जाते टाइम लिफ्ट में श्री फिर से सिंधु से माफी मांगता है और उसके पास आने की कोशिश भी करता है, जिससे सिंधु की सारी नाराजगी और गुस्सा गायब हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में एक वेकेशन पर जाते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में श्री सिंधु को शादी के लिए पूछता है। सिंधु लिविंग में रहने के लिए तैयार थी, लेकिन अभी शादी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सिंधु श्री को मस्का मार कर लिविंग में रहने के लिए मना ही लेती है। इस बारे में श्री सबसे राय लेता है, लेकिन इसके लिए सबका जवाब नहीं ही था। लास्ट में वो अपनी माँ से इस पर राय लेता है, लेकिन वो तो भड़क जाती है कि ये सब तूने ऐसी चीज सोची भी कैसे। श्री वहाँ अपने दोस्त सतीश का नाम ले लेता है। श्री आज जब सिंधु के पास जाकर उसके करीब आता है, तभी उसे उसकी माँ की कॉल आती है, जो उसे अपना दरवाजा खोलने
खोलने को बोलती है, जिससे श्री मुश्किल से सिंधु को मनाकर अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे सुई में धागा डालने के लिए बुलाया है। ऊपर से अगले दिन जब श्री मॉल से सामान लेकर घर पहुंचा तो उसे पता चलता है कि उसने अपने घर पर सिंधु वाला सामान रख दिया है। श्री की माँ सारा सामान बाहर निकालने ही वाली थी, लेकिन तब को श्री वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद आज रात सिंधु श्री के लिए चिकन बना रही थी, लेकिन तभी उसके घर की लाइट चल जाती है, जिसे ठीक करने के लिए वो एक बिजली वाले को अपने घर बुलाती है। और जब श्री घर आता है तो उसे पता चलता है बिजली वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पापा है, जिससे श्री जल्दी से अपनी और सिंधु की फोटोज घर की दीवारों से निकालकर घर के वॉशरूम में छिप जाता है। इस सब से अनजान सिंधु श्री के पापा को बाथरूम में लगे हुए गीजर को भी ठीक करने को बोलती है। श्री मुश्किल से उसे अंदर से इसके लिए फिलहाल मना करता है, लेकिन उसी वक्त श्री का दोस्त सतीश भी वहाँ पर सामान लेकर पहुँच जाता है। पिछले कुछ दिनों से श्री के साथ सब उल्टा ही हो रहा है और आज तो सिंधु से घर पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे उसे बिजली वाले को घर बुलाना पड़ा। और जब श्री घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि बिजली वाला अंकल तो उसका पापा ही है, जिससे श्री मुश्किल से घर से अपनी और सिंधु की फोटोज निकालकर बाथरूम में छिप जाता है। लेकिन इस सबसे अनजान सिंधु श्री के पापा को बाथरूम में लगे गीजर को भी ठीक करने को बोल देती है, लेकिन अंदर से श्री अलग आवाज निकालकर फिलहाल गीजर ठीक करने के लिए मना करता है और आखिरकार सिंधु भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन तभी वहाँ सामान लेकर श्री का दोस्त सतीश भी आ जाता है, जिसे श्री के पापा को देखकर तगड़ा शौक लगता है। सतीश उन्हें बोलता है, जॉब के साथ मैं जोमेटो पर भी काम करता हूँ। लेकिन तभी सिंधु वहाँ आकर उसके सारे किए पर पानी फेर देती है। सतीश बेचारा कैसे न कैसे सिंधु को वहाँ से भेजता है। श्री वहाँ बुरी तरह से फंसने ही वाला था, लेकिन सतीश कैसे न कैसे उन्हें भी वहाँ से भेज देता है, जिसके बाद श्री को सांस में सांस आती है। कल श्री की जान मुश्किल से बचती है और आज उसके घर वालों ने एक शादी जुड़वाने वाले आदमी को घर बुलाया था, जो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही श्री और सिंधु का पड़ोसी है, जो हर दिन उन्हें देखता रहता है। श्री की माँ उस आदमी के पास श्री की बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन जैसे ही श्री वहाँ पहुँचा तो उन दोनों को एक दूसरे को देखकर तगड़ा झटका लगता है। वो आदमी तो श्री की रग रग से वाकिफ था। श्री उस आदमी को अपने साथ बाहर ले जाता है और उसे घर पर सिंधु और अपने बारे में कुछ भी बताने को मना करता है। वो आदमी भी 10,000 की मांग रखकर इसे राज ही रखने के लिए मान जाता है। फिर ऑफिस में सिंधु श्री को बोलती है कि आज रात मुझे घर आने में लेट हो जाएगी, तुम डिनर तैयार करके रखना। लेकिन जब रात को सिंधु घर पहुंची तो श्री ने तो कुछ भी नहीं बनाया था, जिससे सिंधु उस पर भड़क जाती है। श्री ने आज रात कहीं बाहर जाकर डिनर करने का प्लान बनाया था, लेकिन सिंधु इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सिंधु को बहुत भूख लगी हुई थी। श्री कैसे न कैसे उसे मनाकर बाहर ले ही जाता है और तभी रास्ते में उनकी बाइक भी बंद हो जाती है। श्री ने जब चेक किया तो उसे पता चलता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है।